हेलो एवरीवन। आज की कहानी खाटू श्याम बाबा बर्बरीक महाभारत कथा। यह घटना महाभारत के समय की है। अति बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच और नाग कन्या के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ और श्री कृष्ण से सीखी थी। बर्बरीक ने महादेव की घोर तपस्या की और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण वरदान में दिए थे। इसलिए वो 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी तरह अग्निदेव से उन्होंने धनुष प्राप्त किया, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बना सकता था। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो बर्बरीक की भी युद्ध में हिस्सा लेने की इच्छा हुई। जब वे आशीर्वाद लेने माँ के पास पहुँचे तो माँ ने उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने की सलाह दी और ऐसा ही वचन लिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण को जब यह ज्ञात हुआ तो वे ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए उनसे रास्ते में मिले। सिर्फ 3 बाण लेकर युद्ध में शामिल होने पर हंसते हुए कहा कि इनसे कैसे युद्ध होगा। बर्बरीक ने बताया कि सिर्फ 1 बाण पूरी शत्रु सेना को नष्ट कर सकता है और 3 बाण तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उसके सारे पत्ते 1 बाण से भेद कर दिखाओ, तब मानो। बर्बरीक ने ईश्वर को स्मरण करके 1 बाण पत्तों की तरफ चलाया और वह बाण क्षण भर में सारे पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा, क्योंकि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा, पैर हटा लीजिए वरना यह बाण आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वह किसकी तरफ से युद्ध में शामिल होंगे। बर्बरीक ने माँ को दिए वचन के बारे में बताया और कहा कि युद्ध में निर्बल और हारते हुए पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि हार तो कौरवों की निश्चित है और बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम गलत पक्ष की ओर चला जाएगा। यह श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक से दान की अभिलाषा की। बर्बरीक ने कुछ भी मांगने पर दान देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण ने उनके शीश का दान मांग लिया। अचंभित होकर उन्होंने कहा कि आप साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा दान हर कोई नहीं मांग सकता। वचन से बंधे होने के कारण दान तो मैं करूँगा, लेकिन पहले आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए और ऐसा दान मांगने का कारण बताइए। श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और समझाया कि युद्ध शुरू होने से पहले भूमि के पूजन के लिए तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। इसलिए उन्होंने शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि ठीक है, लेकिन पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई, जिसे श्री कृष्ण ने
स्वीकार कर लिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि दी। उनके शीश को युद्ध भूमि के पास की एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहाँ से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। जिस दिन उन्होंने अपना शीश दान किया वह फाल्गुन मास की द्वादशी तिथि थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव आपस में विवाद करने लगे कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक के शीश ने पूरा युद्ध देखा है, अतः उनसे पूछते हैं। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि युद्ध जीतने का श्रेय सिर्फ श्री कृष्ण को है, क्योंकि उनकी शिक्षा और युद्ध नीति ही निर्णायक थी। युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को नष्ट कर रहा था। वीर बर्बरीक के महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम के नाम से जाने जाएंगे और पूजे जाएंगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ होगा। सच्चे मन और प्रेम भाव से उनकी पूजा करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होगी। महान बर्बरीक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहाती थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ। खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्री श्याम खाटू वाले के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार बर्बरीक का बाबा श्याम बनने का कार्य पूरा हुआ